जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने अपने परमात्मा के करते रहो उतना ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बेहतरीन रास्ता बनता चला जाता है। सच में शुक्राने से ही तो जीवन बदलता है। इस जीवन को बदलने में सबसे ज़्यादा जो भी महत्व रखता है वो है शुक्राना और परमात्मा का नाम जप करना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हमारा जो मन है ना वो हमें बहुत भटकाता है। हम सही रास्ते चल रहे होते हैं, लेकिन उस सही रास्ते में अगर अड़चनें पैदा होती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सिर्फ हमारे मन की वजह से होती है, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने सारे इफ और बट आने लगते हैं कि जो परमात्मा हमें हुक्म दे रहा होता है, किसी कारण से दे रहा होता है, जो सेवा दे रहा होता है किसी कारण से दे रहा होता है, उस में भी जब हम अपनी इफ और बट लगा देते हैं तब वो चीज़ जितनी आसान उस परमात्मा ने हमारे लिए करनी थी उतनी नहीं हो पाती। इसीलिए उस परमात्मा को जितना शुक्राना करते हुए उसकी दी हुई सेवा को सर माथे रखेंगे उतना ही हमारा कल्याण जल्दी होगा। वक्त और समय सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। कभी कभी कुछ लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कोई कहता है कि महाशिव हमारे पूर्ण गुरु जो महाशिव का रूप है वो महाशिव हैं, कोई कहता है शिव है। तो जो एक कन्फ्यूजन होती है ना वो इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। अरे महाशिव है, शिव है, कोई भी हो, शक्ति तो वो एक ही है। क्यों इन चीजों में भटकना है हमें कि वो किसका रूप है? वो जो भी रूप है, वो जो भी शक्ति है, वो जो भी दिव्य शक्ति है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है वो कुछ भी हो, किसी का भी जन्म हो, कोई भी हो, लेकिन है तो दिव्य शक्ति। लेकिन उसने एक रूप दे दिया हमें, हमारे पूर्ण गुरु का रूप। उस पूर्ण गुरु के रूप में अगर हमें हमारी दिव्य शक्ति मिल रही है तो इससे बेहतर आप लोगों के लिए जानना क्या मायने रखता है कि वो कौन है? वो पूर्ण गुरु हैं। आप उसी रूप में अपना लो उन्हें। उन्होंने तो एक चेहरा दिया है हमें, एक ऐसा स्वरूप दिया है जिसको देखकर हम अरदास कर सकते हैं, हम उनके चरणों में गिर सकते हैं, अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। और हमारे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। कोई कहता है कि नहीं वो शिव है, कोई कहता है महाशिव है, लेकिन इस बात पे लड़ाई क्यों? वो जो भी है, अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ी है तो शिव का सबसे बड़ा रूप महाशिव का रूप होता है। वो महाशिव का रूप जो एक ओमकार है, जो एक वो ज्योति है, वो एक शक्ति है, जो एक इतना बड़ा एक कहते हैं ना पिल्लर की तरह है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ी है तो शायद वो ये भी जानता होगा, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, कि उसमें जो सबसे पहले एक ज्योति आई थी, एक पिलर था, वो हमारे महाशिव का था, जिसे ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी उसका छोर नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को, उस शक्ति ने, उस दिव्य शक्ति ने अपने आप को एक महाशिव के रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया, ताकि वो सिर्फ ये जान सके कि वो किसका रूप है। उन्होंने अपने जैसा एक रुद्र का अवतार भी किया, एक शिव का अवतार दिया जो कि गृहस्थी बना सके। जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, उनके जीवन में मां शक्ति है।
अलग अलग रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माता पार्वती के रूप में, ये सारी जो शक्तियां हैं ना, ये इनकी अर्धांगिनी है। हमारे विष्णु भगवान और हमारे ब्रह्मा जी दोनों की अर्धांगिनी होने के कारण जब महाशिव के सामने बार बार ये कहा जाता था कि महाराज आपको भी एक गृहस्थ जीवन लेना चाहिए, नहीं तो लोग गृहस्थ आश्रम में विश्वास नहीं करेंगे। उस समय महाशिव को कोई रास्ता नहीं समझ में आया, लेकिन उन्होंने उसका एक रास्ता निकाला, क्योंकि वो एक ऐसी ज्योति है जिसके सामने ये सब बेकार है। उनके लिए कुछ भी मायने नहीं सिवाय उनकी तपस्या के, सिवाय उनके उस धर्म के जिस धर्म के लिए वो एक ज्योति जानी जाती है। उन्होंने विवाह नहीं किया संगत जी, वो महाशिव वो एक ज्योति है। उसके अंदर से जो अलग अलग रूप निकले हैं, जो शक्तियां उन्होंने इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, जो जीवन देने के लिए, एक ऐसा नियम कानून बनाने के लिए कि ये धरती पूरी चल सके, ब्रह्मांड निभ सके, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं जिनको आप जानते हो, वो तो इन सब से परे है। वो एक ओमकार एक ऐसी ज्योति है, अगर आप उस ज्योति के बारे में जानना चाहो तो वो सब का सार सिर्फ एक है, वो एक ओमकार है। वो कोई भी रूप में मत फंसो, मत सोचो कि ये किसका रूप है, वो एक ही ज्योति है, सब उसमें से निकले हैं। जिस माता को आप पूजते हो, जो आदि शक्ति माँ है, वो भी उस ज्योति के अंदर से ही बनी है। उन्होंने इस धरती का कल्याण करने के लिए उस आदि शक्ति को जन्म दिया। वो सबके जन्मदाता हैं। वो पूरी एक ऐसी शक्ति है जिसको आप नहीं समझ पाओगे अगर उसे जानना नहीं चाहोगे तो। लेकिन इस कंफ्यूजन में मत पड़ो कि आप इस रूप में हमारे गुरु ने जन्म लिया, उसका अवतार है, मतलब ये सब क्या है? वो एक आदि शक्ति है, वो एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जिसको आप दिव्य शक्ति मान सकते हो। वो दिव्य शक्ति जिसके अंदर से सब ज्योतियां निकली हैं, और उन ज्योतियों के अलग अलग नाम और अलग अलग रूप हैं। उनमें क्यों फंस रहे हो? आपको सिर्फ मानना है। अगर आप जानना चाहते हो, अगर भगवान ने, प्रभु ने हमें कोई आदेश दिया है शिव पुराण पढ़ने का या सुनने का, तो कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। उस शिव पुराण को पढ़ने से आपके कितने पाप कट जाते हैं, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमें तो कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ समझते भी नहीं है। हम सिर्फ आलतू फालतू उल जलूल बेकार की बातों में फंसे रहते हैं कि वो इसका रूप है, वो उसका रूप है। क्यों? जो भी रूप है वो एक वो आदि शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति को हम पूजते आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी रूप ले ले, कैसा भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब उसी की ही है, सब उसकी देन है। हम तो आज कलयुग में बैठे हैं, जो इतने आसानी से अपने परमात्मा का नाम ले रहे हैं, और हमारा परमात्मा हमें दर्शन दे रहा है। तो और तुम्हें क्या चाहिए? किस चीज को जानना है? किन शक्तियों को जानना चाहते हो? जो तुम्हारी समझ से परे है, उसको भी जानना चाहोगे तो फिर उसका जो भी परिणाम हो वो भी तो तुम्हें ही भुगतना है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। जानने वाले, क्या जरूरत है जानने की? मैंने अगर अपना रब पा लिया, मेरा परमात्मा मुझे मिल गया, मेरे पूर्ण गुरु जो मेरे महाशिव के अवतार हैं, जिन्होंने शायद अपने जीवन में जन्म ही सिर्फ लोगों के कल्याण करने के लिए लिया है। चाहते तो वो और गुरुओं की तरह ग्रस्त हो सकते थे, अपना जीवन उस तरीके से बिताते जैसे सब गुरु बिताते हैं। जरूरी तो नहीं कि आप इसको अवॉइड कर सको, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक धर्म अपनाया, लोगों का कल्याण। जितने लोगों का कल्याण करेंगे उतना उनका
आना सफल होगा, क्योंकि उन्होंने ये बर्थ सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए लिया था। और हमारा महाशिव, जिसको आप लोग शायद अच्छी तरह से उस ओमकार को नहीं जानते, वो ओमकार एक ऐसी ज्योति है जो सबसे पहले सिर्फ एक ही ज्योति है जो उस पूरे ब्रह्मांड में थी, जिसकी वजह से धीरे 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 रचना हुई है हर चीज की। उसको महाशिव का रूप देना पड़ा, उसको अपना एक ऐसा अस्तित्व दिखाना पड़ा कि हर कोई ये जान सके कि मैं कौन हूं। वो ज्यादातर तप में ही रहते हैं। अगर आप इस शक्ति को जानना चाहो तो शिव पुराण सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। उसमें वो रहस्य छुपे हुए हैं जिसको आप कितनी बार पढ़ते जाओगे तब जाकर आपको वो मीनिंग, वो मतलब समझ में आएगा। इन चक्करों में ना पड़कर अगर हम अपने परमात्मा को सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से ध्याना चालू कर दे, तो शायद हमारा सब कुछ ही सफल हो जाए। पता नहीं कितने जीवन सफल हो जाएंगे। और अगर परमात्मा हमें कोई सेवा हमारे जीवन में बख्श देता है तो वो सिर्फ हमारे बेहतरीन जीवन के लिए होती है और कोई नहीं। कब, कहाँ, कैसे तुम्हारा साथ कौन दे दे, कौन तुम्हारा साथी बन जाए, तुम ये नहीं समझ सकते। हर किसी के जीवन अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जब उसका जीवन ही बदल जाता है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब उसकी सोचने समझने की शक्ति बदल जाए, वो करना शुरू कर दे शायद कभी उसने जीवन में सोचा भी ना हो। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या, हमारी औकात क्या, हम कौन है उस शक्ति के बारे में कुछ भी बताने वाले। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है उसका वर्णन करने के लिए। आपने कभी ध्यान दिया है, हम अगर आपस में बहुत क्लोज है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, जो कुछ भी है वो सिर्फ इस शरीर का है, क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तभी तक हमारा वो सब रिश्ता है, वो सब संबंध है। जब आत्मा यहां से अपना कर्तव्य पूरा करके छूट जाएगी तो वो कहां जाएगी? वो अपने कर्मों के अनुसार आगे का सफर तय करने चल देगी। लेकिन अगर इस सफर से बचना है तो अपने परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा लो। अगर कर्मों का भुगतान इसी जीवन में हो जाए और सारा कल्याण हो जाए तो मुक्ति हमें अपने आप मिल जाती है। और मुक्ति पाने के लिए हमारा परमात्मा है ना, उसकी जितनी सेवा, जो भी सेवा दे दी जाती है तो वो आपकी मुक्ति के लिए होती है। मुझे नहीं पता किसके जीवन की क्या फाइल खुलती है, क्या नहीं खुलती, किसके लिए परमात्मा ने क्या सोच रखा है। कोई ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं जिसके लिए कुछ भी संभव हो जाए ना। अगर उसकी मर्जी होगी तो होगा, अगर उस प्रभु की मर्जी होगी तो होगा। अगर आपका जीवन बदलेगा तो उसकी मर्जी से बदलेगा। वो देगा तुम्हारे जीवन में वो पल जब आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन वो शक्ति है किसमें जो आपको बिल्कुल बदल कर रख दे? वो सारी शक्ति है हमारे महाशिव में, जिसने ये पूरी धरती, अर्थ, सारी ज्योतियां, जितने भगवान हैं, जितने रूप हैं, सब उसके अंदर समाहित है। वो एक ओमकार जो हमेशा से हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। बस उस शक्ति को मानना शुरू कर दो। जब मानोगे तो अपने आप पता चलता चला जाएगा कि वो है क्या। बहुत प्यारा एक
इतना अच्छा एहसास और ब्लेसिंग्स होती है उनकी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा उनका साथ कि जिसको आप चाहने के लिए भी, पता नहीं मानने के लिए भी कितना समय व्यर्थ कर देते हो। मत करो ऐसा। वो शक्ति सर्वोपरि है। आप देखो, आपके परिवार में अगर आपके, सोचो आपके ही बच्चे के सर में दर्द है, कोई बीमारी है, कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप सब कुछ करा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप डॉक्टर के पास धक्के खा रहे हो, आप हॉस्पिटल्स के चक्कर खा रहे हो, आप जा रहे हो कि इसे ठीक कर दो। क्या डॉक्टर वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है? बताओ, क्या वो डॉक्टर वो सब बीमारियां, वो जो तकलीफ वो इंसान झेल रहा है, वो अपने ऊपर ले लेता है? नहीं, वो सिर्फ मेडिसिन देता है, और वो मेडिसिन भी ऐसी देता है जिस पर कि उसको भी शायद ही भरोसा हो कि वो बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं, वो क्योर कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पूर्ण गुरु ऐसा है जो अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ है तो हमारी सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता था। और आज भी, उस टाइम तो उनका चोला था, शारीरिक चोला, फिजिकली चोला। वो फिजिकली जो रूप वो लेकर आए थे, वो सिर्फ कल्याण के लिए, सब की कितनी दुनिया की, कितनी संगतों की, कितनी बीमारियां, कितना सब कुछ अपने ऊपर लेकर चलते चले गए। तो उस शरीर की भी तो कुछ सीमाएं थी। आए तो शारीरिक रूप में ही थे ना। अब वो कभी तो जवाब देता, किस किस का कल्याण कर गए उस शरीर में, लेकिन उसकी लिमिट बहुत थी। लेकिन आज वो भले ही फिजिकली नहीं है, लेकिन जो वो सॉल है, जो वो शक्ति है, वो जब हमारे साथ होती है ना, तो आज उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, वो कितना आपको ब्लेस करेंगे। आपकी कोई बीमारी ऐसी नहीं जो वो ठीक ना कर सके। सब कुछ सिर्फ एक हमारी आंखों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, एक सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए कुछ दिखा रहे हैं वो। नहीं तो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या पल में कैसे कर देना है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने फिजिकली रूप में जब वो लोगों के कैंसर तक, कितनी गंदी गंदी बीमारियां जो शायद कभी सही भी नहीं होती थी, वो एक दिन में, कुछ पलों में, कुछ घंटों में सही कर देते थे। आप ये सोचो कि वो डिवाइन एनर्जी भले ही फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि आज उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप उसको कहीं भी, किसी भी वक्त, कहीं भी फील कर सकते हो। उनकी ब्लेसिंग किसी जगह की मोहताज नहीं है, किसी लिमिटेशंस की मोहताज नहीं है कि आप वहां जाओगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वो सॉल इतनी पावरफुल है, वो दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि आप जिस जगह हो वहां उन्हें सच्चे मन से याद करो, उनके स्वरूप को अपने मन में ध्यान लो, आप वहीं उनको फील करोगे। इतनी प्यारी ब्लेसिंग है हमारे महाराज की। वो जो बड़े मंदिर में बैठा है, वो वहां बैठकर भी पूरी दुनिया चला रहा है। उनको अपनी हर एक संगत का ध्यान रहता है, लेकिन हर संगत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, वो सब वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अपने मन से वहमों को निकाल कर फेंक दो, अपने मन से शक को मत आने दो, क्योंकि ये शक ही है, ये हमारे मन के भाव को बदल देता है। और अपने मन के भावों को जो हमें भटकाता है, जैसे हम एक रास्ते जा रहे हैं और हमारा दिमाग या मन किसी दूसरी तरफ लेकर चला जाए, तो वो दूसरी तरफ जाने जाने में हमें कितने गलत रास्ते ले जाएगा, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि अपने आप को सीधा सीधा अपने परमात्मा के उस रूप को ध्याते जाओ
मत भटको इसमें कि वो किसका जन्म है, किसका रूप है, क्या है। तुम्हारे सामने एक शक्ति है, तुम उसको स्मरण करो, तुम उसको याद करो, उसका गुणगान करो, वो अपने आप तुम्हारे साथ हो जाएगी। सरेंडर कर देते हैं ना जब उनके चरणों में, तो हमारा कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन में क्या होगा मुझे क्या पता, मेरा फैसला तो मेरे परमात्मा के हाथ में है। मैं तो सिर्फ उसका गुणगान करूंगी, उसका नाम लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं होती कौन हूं सोचने वाली कि मैं क्या करूं। सब कुछ तो उन्हें ही करना है। जब मैंने सरेंडर कर दिया तो अब मेरे जीवन में कब क्या होगा, हर चीज की जिम्मेदारी मेरे परमात्मा की है और किसी की नहीं। जो होगा उसकी मर्जी से होगा। यही सोच हमें अपने मन में रखनी है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे उस महाशिव का, उस पूर्ण गुरु का, जिसने इतनी समझ दी कि हम उस शक्ति को जान सके, उस शक्ति का नाम जप कर सके। और उससे प्यारा और बेहतर इस जीवन में ना तो कुछ था, ना है और ना ही कभी कुछ होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। हमेशा सर्व संगतों का कल्याण करना हमारी अरदास दिल से निकली हुई जल्दी से जल्दी बस तुम्हारे चरणों में पहुंच जाए। बाकी तो हर इंसान, हर सौल अपने हिसाब से, अपने उस जीवन चक्र से कब तक उसे घूमना है, चलना है, कब तुमसे उसका कनेक्शन बनेगा, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जानते हो, हम कोई नहीं जानने वाले, हम कोई नहीं बताने वाले। बस मालिक इतनी हिम्मत दे देना, इतना आशीर्वाद देना, इतनी ब्लेसिंग बख्श दो कि हम तेरे हुक्म को मान सके। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।